नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 3 का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में पहला देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की। ठीक, अगला है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी कि ए इज डिफरेंट बट जेड इज सेम, है ना। परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना, प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या अगर किसी परमाणु के पर प्रोटॉनों की किन्हीं दो परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो वे क्या कहलाते हैं? वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता H2O, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ओके, अगर हाइड्रोजन की संयोजकता पूछी जाए तो ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1। ठीक है ना, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है, गलत। ठीक है ना, चलिए अब अगला है कि किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये सही है ना। द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। और वो कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं ना, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा जो है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि धन चार्ज ऋण चार्ज के बराबर होती है। यानी 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, यानी अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और इधर कितने? 3 प्रोटॉन, यानी कि 2 प्रोटॉन धन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैंसिल करा है, उदासीन कर देगा, लेकिन 1 धन चार्ज बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से कौन सा आयन प्राप्त होता है? धन आवेशित, यानी ये गलत लिखा है। ठीक, जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। देखिए जल के अणु है, जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अभी आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 18/37 भाग होता है। ठीक है ना, नील्स बोर के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। ठीक, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। देखिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक, प्रोटॉन को ऐसे और न्यूट्रॉन को ऐसे। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखे तो आप क्या लिखेंगे? किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले कण, जैसे तीसरा है 5वां प्रश्न। ठीक है ना, उत्तर 5 में क्या किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखे तो आप लिखेंगे किसी परमाणु में पाए जाने वाले कण
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है? तो उत्तर 6, इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। यानी अगर कोई आयन 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 धन चार्ज, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आयन बनते हैं, प्रोटॉन से उसमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। अब 7वां क्या, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के नाम लिखिए। उत्तर 7, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के नाम लिखिए। तो लिखिए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक निम्नलिखित है। ठीक है ना, पहला है ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप परमाणु संख्या, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, और यहाँ पे आप लिखेंगे, इसी के आगे कॉलम बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये आपका कॉलम इसी के आगे बनेगा। जैसे ये मान लीजिए ये कॉलम 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4 और इसी के आगे ये 5 नंबर ये हैं। ठीक, 5 ये है और 6ठा नंबर ये, इसी के आगे बनाइएगा। ठीक, अब पहला समस्थानिक आप क्या लिखेंगे, जो आपकी किताब में बना एकदम वही, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, प्रोटियम। ठीक है ना, प्रोटियम में क्या लिखेंगे 1H1, और ये वाला क्या है, ये न्यूट्रॉन की संख्या प्रदर्शित करता है, यानी परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या 1 हो गया। द्रव्यमान संख्या क्या है, ऊपर वाली भी 1 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, तो 1 हो गया। अब परमाणु है विद्युत उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, तो ये भी 1 हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, जब द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देते तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती, तो 1 में 1 घटाया तो 0। ठीक, उसी तरीके से अब प्रोटियम के बाद ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में क्या लिखेंगे 1H2। परमाणु संख्या क्या है, 1 है। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली है, 2 है। अब जितनी परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या, यानी वो भी 1 हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में 1 घटा दीजिए, तो ये 1 हो गया। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम। अब अगला क्या है, ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या लिखेंगे 1H3। ये हो गया 1 और ये हो गया 3, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या 1 और यहाँ पे भी 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2। देखिए, जब प्रोटॉनों किसी भी आप समस्थानिक में क्या है, समस्थानिक वो होते हैं कि जब किसी तत्व के परमाणुओं में अगर प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या समान होती तो वो समस्थानिक कहलाते। देखिए, सब में परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या समान है, तभी ये समस्थानिक एक दूसरे के कहलाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 8, उत्तर 8 में क्या है, निम्नलिखित की परिभाषा किसकी पूछी है। सबसे पहले परिभाषा पूछी है आपकी परमाणु संख्या की। क्या लिखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक
में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे जेड उदाहरण लिख दीजिए, तत्व, यहाँ पे तत्व डाल दीजिए और परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, क्या लिखेंगे? तत्व डाल दीजिए। सबसे पहले आप डाल दीजिए कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है, या प्रोटॉनों की संख्या 20 है। मैग्नीशियम डाल दीजिए। मैग्नीशियम की कितनी होती है? 12 होती है। ठीक, क्लोरीन की डाल दीजिए। क्लोरीन की 17 होती है। सोडियम की डाल दीजिए। सोडियम की 11 होती है। इस तरीके से डाल दीजिए आप। ऐसे बना लीजिए। चलिए अगला है, ख में द्रव्यमान संख्या की परिभाषा पूछिए। द्रव्यमान संख्या क्या लिखेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है ना? उदाहरण में क्या लिखेंगे आप? उदाहरण में इसी का लिख दीजिए। ठीक है, उदाहरण ऊपर वाला ही ले लीजिए। ठीक है ना? तत्व और द्रव्यमान संख्या। अब जैसे पहले में आपने क्या लिखा था? कैल्शियम लिखा था। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। तब अब आपका काम है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप बताइए कितनी होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या घटा दीजिए, है ना? तो 40 में 20 घटा देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम की 12 है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कैल्शियम की 17 होती है, द्रव्यमान संख्या 35 होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। 18 17 35। सोडियम की 11 है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या 23 है, और इधर कितनी हो जाएगी? इधर हो जाएगी 12। ठीक है ना? 11 12 23। ठीक, तो ये आपका हो गया। आगे है आपका क्वेश्चन संयोजकता। संयोजकता ग। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता हमने आपको बताया था कि किसी तत्व की संयोजकता नंबर के फॉर्म में प्रदर्शित की जाती है ना। तो किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है कि जो यह दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के, लिखिए, कितने परमाणु से संयोग करता है, विस्थापित करता है। तो किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है
जो यह दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन के आप अभी एग्जाम्पल देखिए थे अपने बुक में, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। 8 करना था, हमने आपको समझाया था 8 करना है, तो 8 करने के लिए उसे एक हाइड्रोजन चाहिए, यानी 8 करने के लिए हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन को 1 से कम संयोजकता नहीं हो सकती है ना। संयोजकता हमेशा पूर्णांक संख्या में होती है, ठीक है ना भाई। कोई 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन तो कोई लेगा नहीं, तो संयोजकता हमेशा पूर्णांक संख्या में होगी, ठीक। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मतलब वो 1 हाइड्रोजन से संयोग करेगा, तो क्लोरीन की संयोजकता यहाँ लिखिए तत्व और यहाँ लिखिए संयोजकता, ठीक। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 7। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना होता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है, ठीक। इसी तरीके से आप लिख लीजिए कैल्शियम है, जैसे अब कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है, यानी इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो कितना होगा? 2, 8, 8, 2। अब देखिए 8 से 2 ज़्यादा है, 8 से 2 ज़्यादा है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, 2 हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक। उसी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे तो आपने क्या क्या एग्जाम्पल लिखा उसको देख ली, वही लिखिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आ जाइए। मैग्नीशियम का क्या था? 12 था, तो 2, 8, 10 और 2, 12। 2 इसमें ज़्यादा है, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो 2 और 6। अब 8 करने के लिए 2 इसे चाहिए, तो 2। देखिए एक बात ध्यान रखिए, 8 सभी परमाणुओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखें। जैसे नाभिक है, नाभिक की कक्षा है, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसके बाद की कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति होती है। अगर अब किसी के पास 8 से मान लीजिए उसके बाद की कक्षा में 1 ज़्यादा है, तो 8 से बस 1 ज़्यादा है ना, 8 से 1 ज़्यादा, तो ये 1 निकाल देगा। 2 ज़्यादा, 2 भी निकाल देगा। 3 ज़्यादा है तो 3 भी निकाल देगा। लेकिन अगर 4 है तो 4 निकालने में दिक्कत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? 4 निकालेगा नहीं, इसकी संयोजकता 4 होगी और वो दूसरे तरह का बॉन्ड बनेगा, तब आयन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी बंध भी कई तरह के होते हैं, संयोजकता से जो बंधन होते हैं वो कई तरह के बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 8 से मान लीजिए 5 है, 2 और 5 है, तो 8 से कितना कम है? 3 है, तो ये ले लेगा। 2 और 6, 8 से 2 कम है, तो ये भी लेगा। 2 और 7 है, 8 से कम है, तो 1 लेगा। कहने का मतलब अगर 8 से 1, 2, 3 ज़्यादा है या 1, 2, 3 कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन 8 से अगर 1, 2, 3 ज़्यादा है या 8 से 1, 2, 3 कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। अब जैसे 1, 2, 3 ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये आयन क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। और 1, 2, 3 कम है तो ये क्या बनाएंगे? इस तरह के परमाणु ऋण आयन बनाएंगे। लेकिन अगर 4 है तो फिर न देगा न लेगा, तब सहसंयोजक बंध बनेगा, समझे। इसकी संयोजकता लेकिन तब कितनी होगी? 8 होना चाहिए, 4 है तो 4 लेगा, यानी 4। जैसे कार्बन की अगर आप संयोजकता की बात करेंगे तो कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 4, यानी 2, 4, यानी 4 इसको और चाहिए, तो इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 4। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो इसका क्या बनेगा? HCl, 1 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है ना। मैग्नीशियम जब क्रिया करेगा तो क्या करेगा? MgCl2। कैल्शियम क्रिया करेगा तो CaCl2 बनेगा, यानी इसकी संयोजकता देखिए, इसकी संयोजकता इसके पास लिखी जाती है, इसकी इसके पास लिखी जाती है। तो कैल्शियम की संयोजकता इसके पास लिखी गई 2, और क्लोरीन की संयोजकता कैल्शियम के पास लिखी है कुछ नहीं है तो 1,
ठीक। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में सीधे आपको पता है कि 2 होती है। ऑक्सीजन भाई सूत्र H2O है पानी का। ऑक्सीजन की संयोजकता हाइड्रोजन के पास लिखी है, और हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के पास लिखी है, और कुछ नहीं लिखी है तो 1, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी 1। ठीक। उसी तरीके से कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी, CH4। ठीक, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बता दिया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 9वां प्रश्न। उत्तर 9। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्या है, जे थॉमसन परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? जे थॉमसन जे थॉमसन परमाणु मॉडल की विफलता के कारण। ठीक है, अब क्या कारण थे इनके परमाणु मॉडल की विफलता के? तो जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो है, परमाणु एक ठोस गोला है, और ठोस गोले में क्या है, प्रोटॉन है। देखिए, अगर आप जे थॉमसन परमाणु मॉडल का अच्छे तो बनाए, तो जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो है वो 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला है, और जिसमें जो है प्रोटॉन जो है पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें इसी प्रोटॉन को बैलेंस कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धंसे हैं परमाणु में, जैसे तरबूज में उसके बीज धंसे होते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस तरीके से परमाणु विद्युत उदासीन है। लेकिन इस मॉडल की कहीं पुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है अगर ठोस गोला है, तो जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पे जब अल्फा किरणों की बम्बार्डमेंट की थी, तो सारे अल्फा कणों को वापस लौट आना चाहिए था भाई, क्योंकि जब परमाणु विद्युत उदासीन है तो अल्फा कण जो है उससे पार नहीं हो सकते ना, क्योंकि उन्होंने ठोस गोला कहा था ना, ठोस गोले से कहाँ जाएगा अल्फा कण, उसको पार करके नहीं जा पाएंगे ना। लेकिन अधिकांश अल्फा कण पतली पन्नी को पार करके निकल गए। तो जब पार करके निकल गए, इसका मतलब कि ठोस नहीं है ना, तभी तो उसको छेद करके बाहर निकल गए। और ठोस ना होते तो रुक जाते अल्फा कण, ठोस होता तो रुक जाते अल्फा कण, ठोस नहीं थे तभी तो अधिकांश अल्फा कण पार करके चले गए। तो रदरफोर्ड ने तो इसका मतलब जे थॉमसन ने जो ये बताया कि परमाणु जो है वो 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला है, वो गलत है। क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में धंसे हुए हैं जैसे, और वो प्रोटॉन को उदासीन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसे हुए हैं तो परमाणु का तो तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु को धंसे हैं तो परमाणु कैसे एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को भी तो उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो इस संदर्भ में रदरफोर्ड ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, धंसे नहीं है, बल्कि परमाणु का धनावेश एक ही जगह केंद्रित है, और ऋण आवेश जो है वो उसके चारों ओर निश्चित कक्षा में व्यवस्थित है। ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसमें आप विफलता के कारण में क्या लिखेंगे? नंबर 1 डालेंगे कि थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला है, जो कि पूरी तरह से पुष्ट, जो कि रदरफोर्ड के प्रयोग में
सिद्ध ना हो पाया। ठीक है ना। दूसरी बात, थॉमसन ने नाभिक परमाणु की स्थिरता आदि के बारे में सटीक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, रदरफोर्ड की थॉमसन की परमाणु मॉडल की विफलता क्या कारण है, और दूसरा क्या है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो आप लिख दीजिए कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन रदरफोर्ड ने, यहाँ पे लिखिए आप 0.0004 सेंटीमीटर मोटी सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और निम्नलिखित और अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। ठीक है। सबसे पहला, अब देखिए चित्र बना लीजिए, चित्र से ही समझ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने सोने की पतली पन्नी कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है। इस पे और ये बीच में नाभिक है। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक है। और कुछ अल्फा कण टकरा करके नाभिक से वापस आ गए। ठीक है। क्या है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। इससे परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा क्या निकला, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। अर्थात क्यों विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक का धन आवेश और अल्फा कण क्या है, धन आवेशित अल्फा कण। देखिए अब अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण अगर आप देखिए तो हीलियम में क्या होते हैं,
परमाणु प्रोटॉन की संख्या 2 है और 4 परमाणु द्रव्यमान संख्या है, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है। ठीक है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जब बाहरी कक्षा में, भाई पहली कक्षा होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पहली कक्षा। अगर ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है और पहली कक्षा यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो केवल नाभिक बचा ना, केवल नाभिक बचा। तो हीलियम क्या है, हीलियम धन आयन 2, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी 2 चार्ज धन आवेश का आ गया। और ये केवल क्या है, ये केवल नाभिक है क्योंकि पहली कक्षा खत्म हो गई तो केवल नाभिक पर बचा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कक्षा खत्म हो गई तो नाभिक पर बचा। तो अल्फा कण क्या है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। ठीक है ना। इस पर कितने चार्ज होते हैं, इस पर 2 धन आवेश होता है और नाभिक के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, यहाँ परमाणु में धन आवेश है। तो जब इससे टकराएगा तो ये इसको द्रव्यमान, अपनी द्रव्यमान के कारण इसको धक्का देगा और ये वापस उसी रास्ते से लौट आएगा। और अगर थोड़ी दूर से विचलन करेगा तो ये इसको धक्का देगा और दूर हटा देगा, अपने पास से, अपने से दूर कर देगा। तो अधिकांश अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। ठीक। अब अगला है तीसरा। अब जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वो क्या हुए, वे उसके द्रव्यमान के कारण। तो लिखिए बहुत थोड़े अल्फा कण पन्नी से टकराकर नाभिक के द्रव्यमान के कारण उसी मार्ग से वापस लौट आए। वापस आ गए। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर 9वां हो गया। अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न, ये हमने आपको होमवर्क भी दिया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो इसको आप कर लीजिए। यहाँ चलाया, मुझे इसको हटा ही देती हूँ। इसमें चलाया, मूव डाउन कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी चलिए यहाँ पे। तो उत्तर 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे इलेक्ट्रॉन, इस पन्ने में करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है ना, लाइन खींच लीजिए। यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे, प्रोटॉन को ऐसे, धन आवेश, न्यूट्रॉन को ऐसे। ठीक, लिखिए खोज किसने की थी, सबसे पहले खोज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए, जे थॉमसन ने। जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और नाम, परंतु प्रोटॉन नाम किसने दिया था, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की दिया था। जेम्स चैडविक। ठीक, अब अगला क्या है, इस पे क्या होता है, इकाई
ऋणावेश। इस पे क्या है, इकाई धनावेश। और इस पे क्या है, उदासीन, ठीक है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है ना। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, अगला देखिए, अगले में क्या लिखेंगे, अब द्रव्यमान इसका क्या है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। ये क्या है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, ये इसमें भी यही है, हाइड्रोजन बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि जब स्कूल खुले तो आपसे पूछे तो आप इसका उत्तर दे सकिए। ठीक, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू।